भारत में हर दूसरे घर में एक सपना पैदा होता है सरकारी नौकरी का। फिर चाहे वो एसएससी, आईएएस, बैंकिंग कुछ भी हो, बस एक सिक्योर जॉब चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब तो सिर्फ एक कुर्सी दिखाई देती है। उस कुर्सी तक पहुंचने वालों लाखों एस्पिरेंट की कहानी कभी नहीं दिखाई देती। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक एस्पिरेंट की ज़िंदगी जिसमें होता है स्ट्रगल, सोसाइटी के प्रेशर और कोचिंग के धोखे। आज हर नुक्कड़, हर गली में एक सपना पल रहा है, सरकारी नौकरी का सपना। किसी के लिए ये सपना एक सुरक्षित फ्यूचर का रास्ता है, तो किसी के लिए माँ बाप के अरमानों का बोझ। कुछ स्टूडेंट इस रेस में कूद जाते हैं सिर्फ पीयर प्रेशर में, तो कुछ इसलिए क्योंकि उनके मम्मी पापा का कहना होता है बेटा शर्मा जी का बेटा तो एक बार में ही अफसर बन गया। और कुछ के लिए तो ये सपना ही उनकी ज़िंदगी बन चुकी होती है। हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई, हर महीने एक नई टेस्ट सीरीज़ और हर साल एक नई उम्मीद। लेकिन कभी किसी ने सोचा क्या हर स्टूडेंट इस जर्नी के लिए बना होता है? क्या सबके पास वे रिसोर्स, वे पैशंस होते हैं? फिर सब एक भीड़ के हिस्से बन जाते हैं बिना किसी डायरेक्शन के। जब एक स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करता है तो शुरुआत में सब कुछ नया लगता है। नई किताबें, नई टाइम टेबल, नए सपने। कोचिंग का पहला दिन, बैग में सिलेबस भर के निकलते वक्त लगता है अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल भी पल रहा होता है, क्या मैं इसके लिए बना हूँ या सब कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ? कुछ लोग खुद अपने लिए रास्ता चुनते हैं, देश के लिए कुछ करने का, एक सिक्योर फ्यूचर बनाने का। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बस बहाव में बह जाते हैं, न मन की सुनी न दिल की। बस सोसाइटी और परिवार के कहने पर कोचिंग ज्वाइन कर ली। घर वाले बोलते हैं सरकारी नौकरी ले लो बेटा, लाइफ सेट हो जाएगा। टीचर बोलती है तू स्मार्ट है, हो जाएगा। रिलेटिव बोलते हैं फॉर्म भर दिया क्या? और हम उनकी एक्सेप्टेशन के बोझ उठा के अपने सपनों को मातम कर देते हैं। फिर कोचिंग के अंदर घुसते वक्त ही रियलाइज़ होता है यह रेस बहुत लंबा है, हर कोई भागा जा रहा है। एक तरफ मोटिवेशनल टॉपर के फ़ोटो लगे होते हैं, दूसरी तरफ क्लास में स्टूडेंट जिनके चेहरे पर लिखा होता है मैं थक गया हूँ पर रुक नहीं सकता। जहाँ हर दिन पढ़ाई से ज़्यादा अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना पड़ता है, कभी अपने आप से, कभी अपने पेरेंट्स के सामने। यह वही मोड़ है जहाँ स्टूडेंट अपने सपने और दुनिया की एक्सेप्टेशन के बीच फंस जाता है। क्या मैं कोचिंग ज्वाइन कर सही कर रहा हूँ? क्या मैं सच में सरकारी नौकरी के लायक हूँ? अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? चलिए अब बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐड 100% सिलेक्शन गारंटी, ज्वाइन आवर टॉपर बैच, यूपीएससी टॉपर मेंटर। कोचिंग ज्वाइन करते वक्त हर स्टूडेंट के मन में एक ही उम्मीद होती है, यह इंस्टीट्यूट मेरा लाइफ बदल देगा। लेकिन अंदर घुसते ही एक अलग दुनिया का पता चलता है। शुरुआत होती है एक ग्लिटरिंग बैनर से, 100% सिलेक्शन दिस ईयर, आवर स्टार परफॉर्मर्स नाउ बिकम आईएएस। लेकिन असली स्ट्रगल तब शुरू होती है जब रियलाइज़ होता है यह सब एक सिस्टम है, एक बिजनेस मॉडल। यह इंस्टीट्यूट हर साल हज़ारों स्टूडेंट को इनरोल करता है पर सिलेक्शन उनमें से 1% की भी नहीं होती। पर फीस सबकी लेता है, बिना गारंटी, बिना जिम्मेदारी। कई स्टूडेंट सिर्फ नाम के लाखों फीस भर देते हैं, लेकिन तब जाकर उन्हें पता चलता है सिलेबस वही पुराना, टीचर टेम्परेरी। टीचर हर 6 महीना में बदलते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ कंस्टेंट रहती है, स्टूडेंट की प्रेशर। दोपहर के 2 बजे हो या शाम के 5, हॉल पूरा भरा होता है। हर आंखों में स्ट्रेस, हर हैंगआउट में कन्फ्यूज़न। कई जगह बैच में 500 स्टूडेंट होते हैं और टीचर बस एक माइक लेके बोल रहा होता है, चाहे तुम समझो या ना समझो। उनके लिए तो बस अटेंडेंस और ईएमआई ही मैटर करता है। कोई एस्पिरेंट डिसाइड करता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का, तो वह सिर्फ सिलेबस के अगेंस्ट नहीं लड़ता, वो लड़ता है पैसों की शॉर्टेज, लोगों के तानों से और अपने अंदर के डाउट से। एक तरफ फॉर्म भरने के 500, कोचिंग के 1 लाख और बुक के मंथली खर्चे। दूसरी तरफ घर का प्रेशर, कब तक घर से पैसे लोगे, कोई जॉब क्यों ना कर लेते बीच में। हर एस्पिरेंट के पीछे एक साइलेंटली स्ट्रगल करते हुए घर होता है। कहीं माँ अपनी गहनी बेचती है, कहीं पापा ओवरटाइम काम करते हैं और कहीं छोटी बहन अपने सपने छोड़ देती है ताकि भाई कोचिंग जा सके। दिन के 10 घंटे पढ़ो या 16, रिजल्ट कभी फिक्स नहीं होता। और जब पेपर निकलता है तो सबसे पहले घर से कॉल आता है, आया क्या बेटा? जब रिजल्ट ना आए तो साइलेंस सब कुछ कह जाता है। बाहर से लोग सिर्फ एक फेल्ड अटैम्प्ट देखते हैं,
लेकिन अंदर से एस्पिरेंट एक बार और टूट जाता है। वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट सब धीरे धीरे कम होने जाते हैं। फ्रेंड सर्कल छोटा होते जाता है, सोशल मीडिया पे लोग म्यूट होते जाते हैं और एस्पिरेंट अकेले पढ़ने लगता है मेंटली और इमोशनली। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सिर्फ एक एकेडमिक स्ट्रगल नहीं होती, यह एक इमोशनल, मेंटल और फाइनेंशियल बैटलफील्ड है जहां हर रोज़ अपने आप से लड़ना पड़ता है। एक स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करता है तो उसके साथ पूरा घर तैयारी में लग जाता है। माँ सुबह चाय ले आती, पापा कोचिंग के फीस अरेंज करते, घर के सब लोग एक उम्मीद में जीने लगते, इस बार हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह प्यार का प्रेशर बन जाता, कभी एस्पिरेंट को भी समझ नहीं आता। तुझ में बहुत पोटेंशियल है बेटा, हमने सब कुछ तेरे लिए किया, बस एक बार जॉब लग जाए फिर सब सेट है। ये लाइन प्यार से कही जाती, लेकिन बार बार रिपीट होती है तो एक इनविजिबल वेट बन जाती है। और जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो एस्पिरेंट खुद से ज़्यादा अपने माँ बाप के लिए गिल्ट फील करता। लगता है जैसे उनका भरोसा तोड़ दिया हो, जैसे उनकी उम्मीदें अधूरी छोड़ दी हो। कई बार पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बियॉन्ड देयर लिमिट, घर गिरवी रखनी पड़ती है, लोन ले लिया जाता है, पर एस्पिरेंट के मन में एक ही थॉट होता है, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो ये सब किसके लिए। लेकिन जब पेरेंट्स समझते हैं एस्पिरेंट का स्ट्रगल, उनका मेंटल लोड, तो वही माँ बाप सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। रिजल्ट कुछ भी हो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। यह लाइन सुनकर एस्पिरेंट फिर से उठता है, फिर से लड़ता है और कभी कभी वही लाइन सक्सेस की रीजन बन जाती है। ना जाने ये लाइन कितने एस्पिरेंट को डिप्रेशन से बचाती है। कई लोग सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर लेते और उनकी कहानियाँ हमारे लिए इंस्पिरेशन बन जाती, पर जो नहीं कर पाते उनका क्या, उनकी कहानियाँ बेकार हैं। जो हार गए उन्होंने भी तो कुछ जीता, डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रगल और ज़िंदगी को समझने का एक नया नज़रिया। सरकारी नौकरी एक रास्ता हो सकता है, लेकिन मंजिल सिर्फ एक नौकरी नहीं होती। ज़िंदगी उन लोगों की भी चलती है जो फेल हुए थे, और उनकी कहानियाँ भी किसी कम इंस्पायरिंग नहीं होती। अगर तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो या हार के बाद सोच रहे हो अब क्या, तो एक बात याद रखना, तुम्हारी सपने तुम्हारी ज़िंदगी से छोटे नहीं हो सकते। रास्ते बदल सकते हैं पर मेहनत बेकार कभी नहीं जाती। हो सकता है तुम्हारा सक्सेस किसी इंटरव्यू लेटर में ना हो, पर हो सकता है वो किसी और की ज़िंदगी में रोशनी बन जाए। सरकारी नौकरी एक सपना है, लेकिन तुम्हारा सेल्फ वर्थ उस एग्ज़ाम से भी कई गुना बड़ा है। तो कोशिश जारी रखो, चाहे रास्ता कुछ भी हो। अगर आप भी इस जर्नी में किसी एस्पिरेंट को जानते हो तो इस वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट पे लिखिए, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। हम सब एक जर्नी में हैं और अकेले नहीं।